अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख है 18 अक्टूबर 2024। आज दिन समझा जा रहा था कि आईनी तरामीम होंगी, क्योंकि हुकूमत आईनी तरामीम के लिए तमाम तर अपने जो कार्ड्स हैं उनको मुकम्मल करार दे रही थी। कह रही थी कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है, हासिल हो गई। लेकिन मेरे पीछे नजर आने वाली इस अमारत से अब से कुछ देर पहले 2 सफ़ाती एक ऐसी वजाहत सामने आई जिस वजाहत ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की काया ही पलट दी। हुकूमत की बाजी ही पलट दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट की ये 2 सफ़ाती वजाहत क्या कुछ कहती है ये तो मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ये जो इमारतें हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आती हैं, सामने इलेक्शन कमीशन, बराबर में कौमी असम्बली और सेनेट है, इनमें क्या कुछ हो रहा है इसकी तफसीलात से भी आपको मुख्तसरन आगाह करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज, यानी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने, आप 7 जजेस कह सकते हैं, जिन्होंने अपना ये फैसला दिया है कि वो मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह को देखना चाहते हैं। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी वजाहत की दरख्वास्त पर अपनी दूसरी वजाहत जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 2 सफ़ात पर मुश्तमिल 6 पैराग्राफ्स की वजाहत में क्या कुछ कहा गया है ये हम पहले देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि उनका जो 12 जुलाई का फैसला था उसके पैराग्राफ नंबर 10 के मुताबिक एक वजाहत मांगी गई, और उन्होंने ये वजाहत पहले भी दी 14 सितंबर को, और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा उनसे वजाहत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये 8 जजेस कहते हैं कि चूंकि वो पहले ही वजाहत दे चुके और वजाहत के साथ वो अपना मुख्तसर फैसले के बाद, और जो वजाहत की शर्त थी वो मुख्तसर फैसले में थी, उसके बाद तफसीली वजूहात आ गई। तफसीली वजूहात आ जाने के बाद ये 8 जजेस कहते हैं कि वजाहत की ज़रूरत तो यकसर नहीं थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमसे एक और वजाहत मांगी है, तो हम दोबारा अपने पहले की दी हुई वजाहत भी दोहराते हैं और जो आइन और कानून में दर्ज है उसको भी रीइटरेट करते हैं, यानी दोहराते हुए ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आइन के आर्टिकल 189, आइन का वो आइन पाकिस्तान, वो आइन पाकिस्तान जो 1973 का आइन है, उसके आर्टिकल 189 के तहत इलेक्शन कमीशन समेत तमाम एग्जेक्टिव के ऊपर बाइंडिंग है, यानी वो उसके ऊपर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इस फैसले के अंदर, अपने इस क्लेरिफिकेशन के अंदर ये लिखती है कि चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा ये फैसला है, इस फैसले की वजाहत भी आ चुकी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने दूसरी दरख्वास्त दायर की, तो हम उनको ये बताते हैं कि जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक हमारा तफसीली फैसला आ चुका, वो तमाम सवालात का जवाब देता है और उसमें कोई इबहम नहीं है, और जिस तरह से हमने वो फैसला जारी किया है उस फैसले पर उसी तरह से अमल दरामद करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जजेस ये कहते हैं कि जिस इलेक्शन एक्ट का हवाला देकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमसे जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 106 और सेक्शन 66 है, 104 और सेक्शन 66 है, उसके तहत जो इलेक्शन कमीशन हमसे वजाहत मांग रहा है, हम इलेक्शन कमीशन को ये बता दें कि जो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, जो इस मुल्क में राइज कानून और नज़ायर हैं, उनके तहत जो पहले जजमेंट आ चुकी, उससे बाद में कानून साजी लाकर आप उस जजमेंट को ख़त्म या बेअसर नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये दूसरी वजाहत वन लाइनर है कि फैसला आने के बाद पार्लियामेंट कोई कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर नहीं कर सकती। जो माजी से इतलाक की शिक है, उन शिकों के अंदर जो कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, वो माजी का इतलाक कानून में तो है, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 12 जुलाई का, उसको बेअसर नहीं कर सकता, ये जज कहते हैं। अब एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ का हवाला दे रहे हैं ये जज, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का ये मानना है कि सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये कहता है कि कानून साजी करके जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको बेअसर किया जा सकता है। यहाँ पर जो बात आपके मेरे सबके समझने के लिए वो ये है कि हमारे मुल्क में जो निज़ाम इंसाफ या निज़ाम कानून राइज है वो कॉमन लॉ सिस्टम है। कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर एक तरफ कानून साजी का इख्तियार होता है, दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालती जजमेंट्स होती हैं वो भी बाइंडिंग होती हैं। अगर अदालती जजमेंट्स बाइंडिंग ना होती तो आर्टिकल 63 के लिए नजरसानी दायर करके क्यों ख़त्म करानी पड़ी? अगर अदालती जजमेंट्स बाइंडिंग ना होती, पार्लियामान का जो कानून साजी का इख्तियार है वो बेलाग और बिल्कुल ही किसी भी दायरे से बाहर का होता,
तो फिर आर्टिकल 62(1)(f) के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू क्यों करना पड़ा, फिर सदारती रेफरेंस के जरिए क्यों मामला तय करवाने पड़े। स्ट्रेट अवे पार्लियामेंट कर सकती थी ना, लेकिन पार्लियामेंट के पास वो इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान में राइट सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास भी इक्वली इख्तियार है। अब ये हो गई इन 8 जजेस की वो दूसरी वजाहत जो सामने आई है, और वजाहत के आखिर में लिखा गया है कि ऑफिस को ये ऑर्डर किया जाता है कि ये जो वजाहत है ये इलेक्शन कमीशन को भी भेजी जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान को भी भेजी जाए जिन्होंने हमसे क्लैरिफिकेशन मांगी थी, और इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी जो है वो अपलोड किया जाए। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये जब शुरू होता है तो इसके शुरू में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एपलेट जुरिस्डिक्शन, जिस जुरिस्डिक्शन में ये ऑर्डर था आर्टिकल 185 का, उसमें कहा गया है कि जजेस के बारे में लिखा है इन चैम्बर्स एट इस्लामाबाद एंड कराची, यानी 8 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कराची में है, जस्टिस आयशा मलिक इस्लामाबाद में है, जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद में है, जस्टिस हसन अजहर रिजवी कराची में है, जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर में है गालिबन, और जस्टिस इरफान सादात खान कराची में है। तो ये कहा गया है, नहीं बल्कि जस्टिस शाहिद वहीद इस्लामाबाद में है। तो ये कहा गया है कि जजेस इस्लामाबाद और कराची में चैम्बर्स में मौजूद हैं और उन्होंने वहां से ये वजाहती ऑर्डर जारी किया है, और इस वजाहत के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजाहत की दरख्वास्तों को निपटाया जाता है। अब ये ऑर्डर आया 4 बजे, गालिबन 4:05 पर ये ऑर्डर सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो मौलाना से मिलने गया 4 बजे के अराउंड, 3:30-4 बजे, और इलेक्शन कमीशन के अंदर मखसूस नशिस्तें देने का एक इजलास हो रहा था जो 3 बजे शुरू हुआ। उसने 11:30 बजे सुबह होना था, वो डिले हुआ, 3 बजे जुम्मे की नमाज के बाद वो शुरू हुआ। 3:30 बजे गालिबन 3:45 बजे वो इजलास ख़त्म हुआ। आधे घंटे की ये गेम है। पीटीआई मुतहरिक है, मौलाना की तरफ जा रही है, मौलाना वोट नहीं कर रहे। जो पार्लियामान है उसमें खसूसी कमेटी का इजलास ख़त्म हो जाता है। पार्लियामेंट के अंदर 2 इजलास सेनेट के और कौमी असम्बली के अब से कुछ देर बाद शेड्यूल है 6 बजे। और फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस की 2 सफाती वजाहत सामने आ जाती है। ये वो 2 सफाती वजाहत है जिसके हवाले से हम काफ़ी दिनों से ये बात एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने दायर कर रखी है दूसरी क्लैरिफिकेशन और पीटीआई ने भी कर रखी है, तो इन जजेस के पास एक कार्ड तो है। लेकिन फिर ये भी बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने 14 सितंबर की वजाहत के बाद ये मामला खड़ा कर दिया था कि कैसे ये वजाहत जारी कर दी, अपलोड कैसे हो गई, तो शायद वो इस मामले को इन जजेस तक पहुंचने ना दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इन जजेस के पास ये वजाहत की दरख्वास्तें भी मौजूद थी, उन्होंने अपने पास मंगवाई, उस पर वजाहत जारी कर दी, आपस में गुफ्तो शनीद की, जो कराची में जजेस से उनसे मुशावरत की गई और उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन जारी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंकने या उनको इस किस्म के अल्फाज से नवाजने वालों के लिए ये बड़ा पैगाम है कि आप मुल्क के अंदर जब गैर कानूनी तरीके से जबर से आईनी तरामीम करने जा रहे थे, वो फिस्तायत जो हमने पिछले 3 दिन में देखी है रियासत की, सिर्फ उन मेंबरान पार्लियामेंट के ऊपर जो आपको लगता है, आपको शक है कि वो आपके हक में वोट नहीं देंगे, उसके बाद ये उम्मीद करना कि मुल्क में जो एक वाहिद फोरम है वो ये अदालत जो संगे मरमर की सफ़ेद अदालत इस जो शाराए दस्तूर है उस पर कायम है, जिसकी जानिब लोग देखते हैं, जिसकी जानिब लोगों की इतनी उम्मीद है कि अगर ये नहीं हरकत में आएगी तो आइन और कानून का कोई निशान, नामो निशान रहेगा ही नहीं। तो इस इमारत से एक वजाहत सामने आ गई है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 4:30 बजे नोटिफिकेशन करके हुकूमत की झोली में गैर कानूनी तरीके से वो रिजर्व सीट डालने जा रहा था, उस इलेक्शन कमीशन का भी कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने उन्हें इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद करने का मशवरा दिया, जबकि इलेक्शन एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छी तशरीह दे दी। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जिस मुकाम में मैं बैठी हूँ, मेरे बिल्कुल सामने ना मकबरा तामीर हो रहा है। आपको थोड़ा घुमा के दिखा देती हूँ क्लैरिटी के लिए, ये देखिए। और इस मकबरे के तामीर का जो सहरा है ना, वो जाता है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम। लेकिन इस जो ये मोनूमेंट है, मैं इसको मकबरा कहेगी, इस मोनूमेंट के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक ना हर दीवार पर चस्पा किए गए हैं। उन बुनियादी इंसानी हकूक को ख़त्म कर रही थी पार्लियामेंट, एक तरह से मौजूदा हुकूमत, और मौलाना फजलुर रहमान उनके रास्ते में दीवार बन के खड़े हैं। और अब देखना है कि मौलाना के दर पर बैठे बिलावल भुट्टो, मौलाना के दर पर बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर पार्लियामेंट में इजलास का इंतज़ार करती जमातें किस नतीजे पर पहुँचती हैं। इन 8 जजेस ने, जिनके ऊपर बार बार तनकीद हो रही थी कि उन्होंने वो क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, उन्होंने अपना कार्ड प्ले कर दिया है, उन्होंने अपना रोल इस टाइम पर अदा किया है, शायद ये जानते हुए कि जो मौजूदा
निज़ाम है, इसमें लॉयर्स की एक बड़ी कम्युनिटी, फिर सिविल सोसाइटी उनके पीछे खड़ी है, उनको बार-बार ये अर्ज कर रही है कि आप भी कुछ कीजिए। तो उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए वो किया, जो वो कर सकते थे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये जज गैर ज़रूरी तौर पर मौजूदा सूरत-ए-हाल पर कोई नोटिस करके बैठते हैं, तो फिर आप और मैं भी ये कहने पर मजबूर होंगे कि ये जुडिशियल एक्टिविज़्म कर रहे हैं। लेकिन इन जजेस ने कानून के दायरे में रहते हुए अपने फैसले के मुताबिक जो किया वही मुमकिन था और वही एक तरह से कानूनी रास्ता भी था। अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके तो बिल्कुल ही हाथ पैर बांध दिए और अब वो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जो हुकूमत है वो क्या करती है? हम पहले दिन से आपको ये कहते रहे कि ये आईनी तरमीम मुमकिन नहीं है, ये आईनी तरमीम कानूनी तरीके से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फईदीसा ने 25 अक्टूबर को घर चले जाना है और 26 अक्टूबर को इस सफ़ेद इमारत की जो बागडोर है वो संभालनी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और यही फैसला आज 8 जजेस ने भी दे दिया है। अब देखते हैं, 7 रोज़ बाकी रह गए हैं। इन 7 दिनों में हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे उनको वो करना पड़ेगा जिससे वो अभी तक फरार इख्तियार करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही था। इस दिन में बहुत कुछ हो रहा है, मैंने पहले भी कहा था, बहुत हाइप है। आपके सामने मज़ीद तफ़सीलात भी रखूँगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।